क्या आपका नेचर भी मेरी तरह है जो नॉर्मली रोज़मर्रा की लाइफ में मेकअप को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं और मेकअप को बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते। लेकिन जहाँ शादी या कोई भी प्रोग्राम की बात है तो मेकअप हर लड़की की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और मेरी भी होती है। और हर शादी या फंक्शन में कोई भी लड़की चाहे रोज़ लाइफ में मेकअप करे या ना करे, लेकिन वेडिंग सीजन एंड फेस्टिव सीजन एक ऐसा सीजन है जहाँ कोई भी लड़की अपने फेस पे मेकअप को अवॉइड नहीं कर सकती और ना ही मेकअप को इग्नोर कर सकती है। ऐसे में आ जाते हैं कि हम हमारे फेस पे बेस्ट प्रोडक्ट ही यूज़ करें अगर हम कभी कभी भी कर रहे हों। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने नॉर्मली डेली उसमें भी देखा होगा कि मैं मेरे फेस पे बिल्कुल भी मेकअप करती नहीं हूँ, लेकिन शादियों का जहाँ प्रोग्राम आए ना तो मैं मेरे फेस पे मेकअप को ऐसे अवॉइड भी नहीं करती हूँ, तब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करती हूँ। और ऐसे में आ जाता है कि हम एक बेस्ट मेकअप को चूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें हम चाहे रोज़ मेकअप करें या फिर कोई भी फेस्टिव सीजन में करें या साल में एक बार करें या दो बार करें, लेकिन हमको हमारे फेस पे हमेशा बेस्ट एंड क्वालिटी वाले प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। मेकअप के मामले में ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं थोड़ी सी भी अगर कोई ऐसी ऐसी चीज़ लगा लेती हूँ ना तो उसके साइड इफेक्ट जस्ट तभी मेरे फेस पे दिखने स्टार्ट हो जाता है। लोकल प्रोडक्ट मेरे फेस को कोई भी हार्म ना पहुँचाए और कोई भी मेरे फेस पे रिएक्शन ना हो, इसलिए मैं हमेशा से मेरे फेस के लिए मेकअप की एक पूरी किट बनवाती हूँ। और इस बार भी वेडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले मैंने मेरे मेकअप की एक पूरी किट बनाई है। पूरी वीडियो में मैं आपको आज मेरी टोटल मेकअप की किट है वो दिखाने वाली हूँ। एंड मेरी जो मेकअप मैंने किट बनवाई है वो पूरी प्रोफेशनल ब्यूटिशियन के टाइप में ही बनवाई है। जो एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन अपने सैलून में अपने पार्लर में यूज़ करते हैं वही एक एक प्रोडक्ट है मेरे पास एक भी नॉर्मल प्रोडक्ट है नहीं, पूरे ही सारे ब्यूटिशियन के टाइप के ही हैं। मैंने जो मेरी किट बनाई है मतस्वरी एक एजेंसी से बनवाई है जो पूरी मेकअप की किट ही बनाते हैं और उनके पास सारी ही ब्रांड की किट बनती है। बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है PSC ब्रांड, जो मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा परफेक्टली जाता है और मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करता है। मुझे वही पसंद है, इसलिए मैंने उसी की ही ये किट बनवाई है। इस किट के साथ में मेरे पास था एक पहले से ही PSC का ये बॉक्स, जो कि मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का है, जो भी एक ब्यूटिशियन का ही कोर्स कर रही है। अब मैं आपको मेरे प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आता है प्राइमर, क्योंकि मेकअप में भी सबसे पहले प्राइमर ही यूज में आता है फ्लॉलेस का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे सबसे ज़्यादा बजट में सिर्फ ये प्राइमर ही लगा। ये मुझे पड़ा है सिर्फ 300 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है ये पूरे मेकअप से एंड बेस में बहुत ज़्यादा अच्छी शाइनिंग और स्मूथनेस ला देता है। बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। सेकंड नंबर पे आता है हमारे ब्लाइंडर, जो कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर ब्लाइंडर ही हमारे मेकअप को अच्छे से ब्लाइंड नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप का बेस बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा और वो बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन ये ब्लाइंडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये ना 3 ब्लाइंडर का पैक मुझे मिला था 250 रुपये में, जो कि थोड़ा बहुत महंगा है। लेकिन अगर ब्लाइंडर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये महंगे भी हो तो। मैंने इनमें से सिर्फ एक ब्लाइंडर को यूज़ भी किया था इन तीनों में से, और एक ब्लाइंडर ना मेरा कम से कम 1 या 2 साल तो आराम से चल जाएगा। इसलिए मुझे ब्लाइंडर की तरफ से तो कोई भी दिक्कत नहीं लगी कि ये महंगे मिले हैं मुझे। नेक्स्ट स्टेप में है हमारा फाउंडेशन। में जितना हो सके उतना स्टेप बाय स्टेप ही आपको दिखाऊंगी। जो जो एक मेकअप के स्टेप में होता है वो सारे स्टेप बाय स्टेप ही दिखाऊंगी, जितना हो सकता है उतना। सेकंड में फिर हमारी ये है हमारा फाउंडेशन, जो कि मुझे ना 1200 रुपये की समथिंग का पड़ा था। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन अगेन मैं वही कहना चाहूँगी कि अगर ब्रांड अच्छी हो और हमारे फेस पे कोई भी रिएक्शन वो रिलीज़ ना करे तो वो हमारे लिए महंगा भी अफोर्डेबल हो सकता है, क्योंकि हमारे फेस के साथ, और मैं तो मेरे फेस के साथ कभी भी कोई भी खिलवाड़ कर नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात, मेरी डिट्टो एकदम स्किन टोन का मिला है। थोड़ा बहुत मैं स्किन टोन से ऊपर ही लेती हूँ, क्योंकि वो मेकअप ही क्या जो हम थोड़ा ओवर ना ले, क्योंकि मेकअप से तो हमें ओवर दिखना ही होता है ना, इसलिए। अब वैसे ब्लेंड होने के बाद ये मेरी स्किन पे ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में होता है कंसीलर। तो मेरे में भी एक कंसीलर है जो कि मुझे पूरा 1000 रुपये का पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी मेरी स्किन टोन का ही है। और एक बात है, फाउंडेशन और ये कंसीलर दोनों अलग अलग स्किन टोन के ही है मेरे, लेकिन ये मेरी स्किन पर परफेक्टली जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा लग था और मुझे मिल गए। थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि मेरा मेकअप ओनली मैं ही नहीं और भी कोई यूज़ कर सकता है, तो उनकी स्किन टोन पे भी ये जाए, किसी को और को भी प्रॉब्लम ना हो। स्किन टोन आप देख सकते हो दोनों की थोड़ी थोड़ी अलग अलग है, लेकिन मेरी स्किन पे दोनों ही प्रॉपरली और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और जा रहे थे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाती है हमारी आई शेडो पैलेट, जो कि एक पूरे मेकअप की जान होती है। कहने को तो बेस होता है फाउंडेशन, लेकिन हमारे जो मेकअप में लुक क्रिएट करता है वो सिर्फ या तो हमारी लिपस्टिक करती है या हमारा आई मेकअप करता है। और आई मेकअप में कोई भी लापरवाही मैं नहीं बरत सकती, इसलिए मैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा लेके आती। लेकिन एक बार लाने में ना मेरी ये टूट गई। सिर्फ मैंने इसको एक बार यूज़ किया था और इसमें पता नहीं कैसे लगेगी। ये ना मुझे 2500 रुपये की पड़ी है पूरी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें ऊपर शिमरी कलर है और नीचे जो प्लेन कलर है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक कलर है और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर थे इसमें। मैंने इसमें सिर्फ पर्पल कलर यूज़ किया था और 1-2 कलर और यूज़ किए थे। इसका जो टच है ना वो भी बहुत ज़्यादा बॉडी को हक करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एकदम लोकल क्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी टच होने पर।
बाकी सब तो मैं नॉर्मली करती हूँ मेरे मेकअप में, सिर्फ मेरा आई मेकअप और मेरी लिपस्टिक परफेक्ट होनी चाहिए, उसी से ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी जो आई शेडो पैलेट है ना वो ही बहुत ज़्यादा। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा हाइलाइटर, ब्राउन्जर एंड ब्लश, जो कि मुझे तीनों एक ही किट में मिल गए थे। ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा बचत हो गई, लेकिन इतनी भी ज़्यादा बचत नहीं हुई। ये मुझे 1200 रुपये का पड़ा है, लेकिन तीनों ही ना मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे टोन के लिए लेके आई थी, और मैं मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से लेके आई थी, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ने लग गए थे ना प्रोडक्ट, इसलिए। लेकिन तीनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तीनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे, वही क्वालिटी तो इनकी सबकी ही बहुत ज़्यादा प्यारी थी। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है आईब्रो डिफाइनर, जिसकी मुझे बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा खास ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि मेरे पास टोटल जो प्रोडक्ट है वो सारे मैं ब्यूटिशियन के टाइप में ही लेके आई हूँ, ताकि एक एक प्रोडक्ट मेरे पास हो। ये मुझे थोड़ा सस्ता ही पड़ गया, ये मुझे 600 रुपये का पड़ा था, लेकिन इसके जो भी प्रोडक्ट थे ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मैं मेरी ही आई के अकॉर्डिंग लेके आई थी, इसमें 4 शेड थी और चारों लेके आई थी। इसकी ब्रश ना इसके साथ अलग आई थी, लेकिन मैं एक पूरी ब्रश भी लेके आई हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। चारों ही आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ये 4 टाइप की आई की थी, एकदम ब्लैक, ब्राउन और नॉर्मल आइज़ के टाइप में, जो कि इसका यूज़ तो ज़्यादा खैर मुझे पता है नहीं, क्योंकि मैंने इसको कभी यूज़ किया नहीं, लेकिन मुझे तो ब्यूटिशियन बनना था, इसलिए मैं इसको लेके आई थी। जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ का मस्कारा, जो ये हमारे आई लैशेस को बहुत ज़्यादा ग्लॉसी बनाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, जिसकी वजह से हमारा आई मेकअप पूरा उभर के आता है। तो ये तो सबसे अच्छा बनता ही है, और ये तो ब्रांड में लेना बनता ही है। ये मुझे पड़ा था 900 रुपये का, जो मुझे ज़्यादा महंगा लगा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और पीएससी का तो इतनी रेट तक इसका जमेगा भी। और इसका ब्लैक कलर था ना, वो वाला ब्लैक था जो पूरा अब्जॉर्व कर लेता है ना लाइटिंग को वो, और हमारी आंखों को एक अलग ही लुक प्रोवाइड करता है। इसकी एक और प्लस पॉइंट मुझे लगा, इसमें ये छोटी वाली थी, जो कि मेरी आंखों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। मेरी आंखों की जो लैसेस है ना वो थोड़ी बड़ी है, तो ये छोटी वाली होती है जिनकी छोटी छोटी आंख होती है ना, उन पे लगाने के लिए। एंड इसमें एक और था बड़े वाला, जो कि है ना मुझे ये लगाने के बाद पता चला, मैंने एक मैरिज अटेंड कर ली जिसमें मैंने मेरा मेकअप भी कर लिया, और उसके बाद अब आज मैं इसको जो वीडियो बनाई थी ना, तब पता चला कि अरे वाह, इसमें तो एक और है मेरी बड़ी आंखों पे लगाने के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा दुख पाकर वो लगाया था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसमें दो दो हैं, जो कि मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा स्मूथ से लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। नॉर्मली लोगों की या तो छोटी छोटी आई लैशेस होती है, और कई लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो जिनकी बड़ी होती है ना उनके लिए बड़ा ही चाहिए, लेकिन दो दो कोई ना ले जा सके एक साथ, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट था। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। सबसे अच्छी बात इसकी थी वाटर प्रूफ था, लगा के हटाने पर भी नहीं मुझे हट नहीं रहा था। अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा लग जाए तो एक्सपर्ट ही इसे लगा सकते हैं, और अदरवाइज़ अगर बिगिनर लगाए तो उनकी आंखों का क्या होगा अगर वो थोड़ा सा बिखेर देंगे, तो ये मैं सोच भी नहीं सकती। आई शेडो से आपको चमकाने के बाद, मस्कारा से आपको बड़ा बड़ा और ग्लॉसी बनाने के बाद, जो फाइनल छोटा सा टच होता है ना हमारा लाइनर का, वो है अब हमारा लास्ट स्टेप लाइनर, जो कि है ना मुझे सस्ते में नहीं पड़ा था। ये इतनू सा लाइनर ना मुझे 900 रुपये का पड़ा था, लेकिन लाइनर था क्या बहुत ज़्यादा अच्छा था। वही सेम इसका कलर था, इतनू सा था ये, लेकिन सेम कलर तो इसका वही था, ब्लैक वाला जो लाइट को अब्जॉर्व कर ले वो वाला। और इसकी जो वो पिन थी ना, वो ब्रश थी, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब बॉडी को ऐसे टच करती। कई ऐसी होती है खुदरी खुदरी आंखों की, जो हमारी ऊपर वाली पलक वाले जो एरिया होता है ना, ये स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसपे अगर नॉर्मली वो खुदरी वाली लगाता है ना, तो आंखों वो ना हमारी आंखों पे चुभती है, और अगर वो चुभती है तो फिर हमारी आंख खिलती है, और जो पूरा लाइनर है ना वो पूरा बिगड़ जाता है, और फिर वो हटता भी नहीं है अगर वाटरप्रूफ हम लगाते हैं। लेकिन इसको अगर हम टच करते हैं ना, तो फील भी नहीं होता कि हमारे लिए लाइनर वाली ब्रश टच हो भी रही है। इतनी ज़्यादा पतली थी कि पतला से पतला लाइनर हम इससे लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, इससे भी मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस थी। रेट तो थोड़ी ज़्यादा थी ही, लेकिन चीज़ बहुत बढ़िया थी। नेक्स्ट आती है हमारी ब्रश, जो कि सबसे ज़्यादा महंगी पड़ी। ये ब्रश मुझे 4400 रुपये की पड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसको ना ज़्यादा धोने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने एक बार यूज़ कर ली, तो थोड़ी ये गंदी हो रही है, लेकिन मैंने इसको धोया, क्योंकि धोने के बाद इनका जो सॉफ्टनेस, जो थोड़ा मॉइस्चर है ना, वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो हमें इनको थोड़ा अवॉइड करना है, धोने से इन्हें ज़्यादा गंदी करनी भी नहीं है, लेकिन 5 या 6 टाइम यूज़ करने के बाद ही हमें इसे धोना चाहिए। लेकिन मेरा ये 1-2 बार यूज़ किया था, इसलिए मैंने इसको धोई नहीं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, मेकअप को है ना अंदर खुद में अब्जॉर्व नहीं करती, और स्किन पे भी थोपती नहीं है मेकअप को। जितना यूज़ होता है, जितना चाहिए सिर्फ वो उतना ही लेती है, जितना मतलब हम ब्रशेस से लिवाना चाहते हैं ना, सिर्फ उतना ही लेती है, और उतना ही हमारे स्किन पे डालती हैं। तो ब्रश तो ब्रांडेड लेना बनती है। फिर आता है हमारा लिपस्टिक का कलेक्शन, जो कि मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लिपस्टिक तो मैं फिक्स 5 या 6 ही लेके आई थी, लेकिन सारी शेड एक दूसरे की जैसी थी, लेकिन मैं अलग अलग लेके आई थी। लहंगे के ऊपर मेरे इस ड्रेस पे ये जाएगी, इसके ऊपर ये। मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस है ना, तो जो मैं इस मैरिज में पहनने वाली थी ना, सिर्फ मैं उनके लेके आई थी। अब नेक्स्ट जो कभी पहनूंगी उनके लिए मैं अलग लेके आई थी। ये एक मेरी लिप बाम है स्विस ब्यूटी की क्रेजी की, जो कि मैं रोज़ यूज़ में करती हूँ, थोड़ा न्यूड शेड में, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली। एंड सारी शेड्स ये हैं, सारी एक दूसरे की जैसी सिमिलर ही है। अब लिपस्टिक तो हो गई हमारी, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एंड लास्ट
लास्ट प्रोडक्ट सेटिंग स्प्रे का। सेटिंग स्प्रे भी है ना परफेक्ट होना चाहिए। कई होता है जो हम एक बार स्प्रेच करते हैं फेस पे और वो एक जगह ही रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे फेस पे फैलता है, पूरे फेस को स्प्रब करता है और लास्ट ये 10 सेकंड में ही पूरा सेट हो जाता है और मेकअप के बेस को वैसे के वैसा ही रखता है। हेयर स्प्रे जो कि सिल्वर कलर का, ये मेरे पास पहले से रखा हुआ था, ये मेरी बहन का, जो कि मुझे बिल्कुल भी यूजफुल मेरे लिए तो लगा नहीं। मैं मेरे बालों पे और स्किन पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करती नहीं हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत ना हो। मस्ट नीडेड वाला सवाल आता है ना, तभी मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो इसका कोई ऐसा नीड है नहीं मुझे, इसलिए मैं यूज़ उसको करती नहीं। मैं सोचा लगा लूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बालों पर फेस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि मेरे पास ये ना सिर्फ लिमिटेड ही है। इंपॉर्टेंट मैं ये कम्पैक्ट पाउडर तो भूल ही गई थी, फेस पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें ना पाउडर तो है नीचे, ऊपर ये सिर्फ नेट, और इसमें से ही इसको लेना था, कि जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ, बता दूँ, ऐसे टाइप का जो कि अब आजकल तो नॉर्मल चल रहा है, लेकिन मैं उसको फर्स्ट टाइम लेके आई थी। हमारा एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आ गया कंसीलर पैलेट, जो कि है ना सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी ना तभी आया नहीं था, ये आया है शाम को, तो इसकी वीडियो ना मैं अब बना रही हूँ। मैंने ना 4 शेड में इसमें कंसीलर ये मंगाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने ना 3-4 अंडरटोन के लिए मंगाई थी, क्योंकि अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे ऊपर तो ये जाए, साथ में 2-3 अगर शेड आ जाए या फिर कलर अंडरटोन आ जाए तो उनके ऊपर भी ये जा सके। कंसीलर पैलेट में 5 से 6 शेड थी, तो ये मुझे 2000 रुपये की पड़ी है, एंड ये बेस्ट है प्राइस के अकॉर्डिंग भी। अब हम इन सबको पैक करके रख देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ना मेरा हाथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पे मैंने है ना ये लगा लगा के प्रोडक्ट, मेरे पूरे हाथ गंदे हो गए थे। हाथ साफ़ करने के बाद अब मैं ना इसको रोल में पैक करने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे पे ये प्रोडक्ट गिर ना जाए। अगर मान लो बाई चांस खुल भी जाए तो एक प्रोडक्ट तो ख़राब हो गई, साथ में दूसरे वाले प्रोडक्ट को ख़राब ना कर दे अपने ख़राब होने की वजह से। इसलिए मैंने इसको टिश्यू में रोल करके रखने वाली हूँ। और आई शेडो पैलेट तो मेरी ज़्यादा फेवरेट है, तो उसको तो मैं ऐसे रोल करके रखूँगी। पैक होने के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तब दो तीन चीज़ें जैसे मैंने बाहर रख दी थी, वो थी हमारे जैसे ब्लाइंडर और ब्रश, उसका मैंने दूसरे वाले बॉक्स में रख दिया। और मेरी पूरी मेकअप किट बनी है 13,000 के समथिंग की। पूरी फिक्स काउंटिंग तो अभी मुझे पता है नहीं, आप मेरी रेट को देखना और फिर काउंट करके फिर मुझे बताना कमेंट्स में कि ये पूरी कितने की बनी है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको मेरी वीडियो पसंद तो आई होगी, इसलिए आप इसको लाइक ज़रूर करना। कमेंट में काउंट करके बताने की फिक्स मुझे कितने की पड़ी, और आपकी जो भी मेकअप लवर फ्रेंड है ना उसके साथ इसको शेयर ज़रूर करना, जिसकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है ना उसके साथ तो ज़रूर करना। फिलहाल इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और हम नेक्स्ट ही जल्दी मिलेंगे और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ और एक न्यू टॉपिक्स के साथ। अगर आपको कोई भी मुझसे रिलेटेड टॉपिक पे और वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए बाय।